और वीडियो में हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना 6 गो चैप्टर में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, और जो छठा वाला चैप्टर है उसमें आपको कंक्लूजन और वर्डिक्ट भी मिल जाएगा। तो इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ए जी देखो तो, नहीं कर रहा है। लोग हमसे पूछते हैं बार बार कि भैया आईफोन 17 यहाँ पे लिया जाए या फिर सैमसंग गैलेक्सी S26 लिए जाए। देखिए हम आपको एकदम क्लियर कट आंसर स्टार्टिंग में ही देना चाहते हैं, ताकि आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट समझ में आ जाए कि वीडियो किसके ऊपर यहाँ पे होने वाला। देखिए यहाँ पे मैं आपको ज्यादा डिटेल साइड बाई साइड कंपेरिजन करके और फलना ढिंका नंबर्स वगैरह बता के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा। काहे कि हमारा चैनल का मोटिव यही है कि वीडियो ऐसा बनाओ कि भैया कंक्लूजन मिले, कंफ्यूजन ना मिले। अगर बात करें सीधी बात, नो बकवास, बेस वेरिएंट को चूज करने के रीजन क्या है, यहाँ पे आईफोन 17 को भी और सैमसंग गैलेक्सी S26 को ही अल्ट्रा क्यों नहीं लिए और प्रो क्यों नहीं लिए, उसका आंसर हम आपको यहाँ पे देते हैं। देखिए दोनों ही स्मार्टफोन का प्राइसिंग अगर आप देखते हो, मोटा मोटी आप मान के चलिए 85,000, 83 या फिर 80,000 रुपीज में दोनों ही बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों, अगर आप टेलीफोटो सेंसर का ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना, गो विद द प्रो वेरिएंट। कुछ चीजें और भी वहां पे मिल जाती है, अदरवाइज हमको नहीं लगता कि झूठ मूठ का वहां पे पैसा लगाने की जरूरत है। हाँ वो बात की बात है, अगर आपको ऑरेंज वाला कलर लेके समाज में इज्जत और रोला जमाना है, तब आप उस केस में प्रो ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लेना है तो वहां पे आपको प्राइवेसी वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, बड़ा डिस्प्ले दिया गया, 200 मेगापिक्सल का सेंसर वगैरह मिल जाता। तो हमको नहीं लगता दोस्तों कि नॉर्मल टाइप का यूजर को उतना बड़ा कैमरा सेंसर का जरूरत पड़ता होगा या उतना बड़ा फोन का जरूरत पड़ता। हाँ अगर आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा है ना मेरे भाई, तब उस केस में आप वो फोन को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन जो दोनों का जो बेस वेरिएंट है ना दोस्तों, प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आई होप आपको इसका तो आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। बिल्ड और डिजाइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आईफोन 17 ले लीजिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी S26 ले लीजिए, पिछले साल के कंपैरिजन में भी देखिएगा तो एकदम सिमिलर वाला दोनों का ही डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। हथिया में जब आप स्मार्टफोन को पकड़िएगा ना, तो दोनों ही आपको बहुत ही दिल में अच्छा वाला फील करेगा। इनके दोनों स्मार्टफोन फ्लैगशिप टाइप का आपको फीलिंग दे देता और बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट वाला स्मार्टफोन है। आप आराम से एक हाथ से दोनों ही स्मार्टफोन को यहाँ पे चला सकते हो। लेकिन हाँ, जो लोग पिंकी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं ना, नीचे यहाँ पे सेट करके स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए S26 थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आईफोन 17 का वेट थोड़ा सा ज्यादा है। ये 177 ग्राम का है और S26 167 ग्राम का। ग्राम्स के हिसाब से देखिएगा तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखिएगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कीजिएगा ना, क्योंकि हम इसको यूज किए हैं दोनों फोन को आराम से 3 महीना 4 महीना इस टाइप से, तब हम आपको ये चीज यहाँ पे बता पा रहे हैं कि थोड़ा सा भारी ये लगता है मेरे भाई। बाकी बिल्ड तो एकदम मोहब्बत हो जाएगा दोनों से। लेकिन हाँ ये लाइट वेट है, किसी को बोलिएगा नहीं। और क्या ही बताएं दोस्तों, दोनों का जो बैक है वो ग्लास बैक के साथ आता है, एल्युमिनियम वाला फ्रेम दोनों में ही मिल जाता है। ये सब टेक्निकल चीज अगर हम आपको बताने लगे, ये सब तो 1995 से आप लोगों को सबको यहाँ पे बताते हुए चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए मजाक मजाक में वो भी आपको हम बता दिए। दूसरे चैप्टर के बारे में भी थोड़ा सा बतिया लेते हैं, यानी कि डिस्प्ले किसका ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे मैं कोई आपको ये नहीं बताऊंगा अगर ये इसमें ये स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, ऐसा है वैसा है, दाएं है बाएं, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए किसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है, स्क्रीन साइज वगैरह यहाँ पे क्या कुछ है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हार्डकोर मोहब्बत वाले मूवीज देखने के शौकीन हो ना, लाइक आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कहीं से भी खेला वगैरह करते हो ना, तो दोनों का जो डिस्प्ले है ना दोस्तों, वो कलर एक्यूरेसी के मामले में आपको कहीं पे भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। एकदम वाइब्रेंट, एकदम खिला खिला सा कलर आपको देखने को मिलेगा। डीप ब्लैक्स वगैरह भी बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे लाइट को बंद करके भी डिस्प्ले को यहाँ पे अंधेरा में भी चेकआउट किया, तो दोनों का डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि भैया मूवीज देखते हो ना, तो उस केस में आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी S26 ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा। रीजन क्या है दोस्तों कि भैया आप इसमें देख रहे हैं ना, इतना बड़ा सा जो यहाँ पे कटआउट दिया गया है और जो ये साइड के जो कॉर्नर्स है, इसके बिहाफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप मूवीज देखोगे ना फुल स्क्रीन में, तो ये बहुत ही ज्यादा इरिटेशन करता है। लेकिन वेरे सैमसंग गैलेक्सी S26 में जब आप मूवीज देखोगे तो आपको ये जो छोटा सा पंच होल देख रहे हैं ना, वो कहां खो जाएगा ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा नॉच का आदत नहीं है ना, तो यूज टू होने में आपको टाइम लग सकता है। ये चीज का जरूर से आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों का जो डिस्प्ले है वो HDR कंटेंट आप देख सकते हो, कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आउटडोर विजिबिलिटी में इसमें आपको 3000 का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और इसमें आपको 2600 का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। नंबर के हिसाब से देखिएगा तो ये तो पपलू हार जाएगा और ये पपलू यहाँ पे जीत जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का जो डिस्प्ले है आउटडोर कंडीशन
कंडीशन में बहुत ही अच्छा विजिबल रहता है, टेक्स्ट वगैरह पढ़ सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो, मूवीज वगैरह देख सकते हो, गेम वगैरह भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा ब्राइटर वाला डिस्प्ले दोनों में ही मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर एड ऑन करना चाहूंगा दोस्तों कि हमने जितना भी इस्तेमाल किया ना इस फोन को, माने कि आईफोन 17 का, तो इसका डिस्प्ले हमको थोड़ा ज्यादा यहाँ पे शार्प फील होता है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि इसमें जो पिक्सल पर इंच दिया गया वो 460 का दिया गया, वेयर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S26 के बारे में तो 411 का दिया गया, यानी स्लाइटली थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डिस्प्ले खराब है मेरे भाई, इसका भी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बेजल्स वगैरह अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ज्यादा कम बेजल्स देखने को मिलेगा। तो हमने आपको ये नॉलेज इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में ये पहले से रहे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और हाँ, कुछ लोगों का सवाल ये था कि सैमसंग गैलेक्सी S26 और S26 प्लस में प्राइवेसी वाला डिस्प्ले दिया हुआ है। अरे मेरे भाई, इसी बार दे देंगे तो अगले साल पैसा कैसे कमाएंगे फिर? समझ रहे हैं ना, खेला होता है, नहीं दिया गया। और डिस्प्ले वाले सेगमेंट में एक और चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो इसमें सदियों के बाद यहाँ पे दिया गया ना दोस्तों, वो हमको उतना ज्यादा स्मूथ फील नहीं हुआ और बहुत जगह स्टक भी कर जाता था। वेयर अगर बात करें S26 के बारे में, भैया बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस इसमें मिलता। ऑल्दो दोनों का जो UI है बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, लेकिन मक्खन वाला जो एक्सपीरियंस है वो हमको इसमें ही फील हो रहा है। अब हो सकता है आप मेरी बातों से यहाँ पे इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन भैया एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ रिव्यूअर, जो हमको फील हो रहा दोनों ही स्मार्टफोन में, हमने अपना पैसा यहाँ पे लगा के भैया आप लोग को रिव्यू देने के लिए यहाँ पे मंगाया है, तो वही चीज आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन आप लोग पे काम नहीं कर रहे हैं। वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मुद्दे की बात कि भैया परफॉर्मेंस हमको किसमें ज्यादा बेटर देखने को मिला, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग यही बतियाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें आईफोन 17 के बारे में, तो जी हाँ, लेटेस्ट बायोनिक A19 वाला चिपसेट यहाँ पे मिल जाता है। और सैमसंग गैलेक्सी S26 में अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको सैमसंग का Exynos 2600 वाला चिपसेट यहाँ पे दिया गया। 2 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। और 2 नैनोमीटर चिपसेट के बारे में आगे मैं आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो बहुत लकी हो मेरे भाई, कहे कि वहां पे स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट जनरेशन 5 वाला चिपसेट S26 में मिला, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं दिया गया। रीजन बस यही है कि भैया स्टार्टिंग में ये लोग ये वाले चिपसेट को बेच रहे हैं ताकि कुछ महीनों के बाद, 6 महीना या समथिंग के बाद, स्नैपड्रैगन एडिशन फिर निकालेंगे ना। यही होता है हमेशा, बहुत ना इंसाफी है भाई। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया डे टू डे लाइफ में हमको इन दोनों चिपसेट में क्या ज्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला। कोनो मेजर डिफरेंस हमको नहीं मिला दोस्तों। अगर आप नॉर्मल टाइप के यूजर होना, ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, बोथ द प्रोसेसर आर कैपेबल, आराम से मक्खन वाला आपको एक्सपीरियंस देगा। इवन तो यहाँ पे जो सैमसंग का जो लेटेस्ट वाला प्रोसेसर इसमें दिया गया है ना दोस्तों, लोग ऐसा कहना था कि बहुत ज्यादा ये हीट कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ओवर हीट का इशू नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर में निकल के जब आप कैमरा का इस्तेमाल करोगे, खास करके जब आप वीडियोस वगैरह शूट करोगे, तो बहुत ही ज्यादा हीट ये हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये ही सिर्फ हीट होता मेरे भाई, इसमें तो आप अंडा भी पका सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप इसका कैमरा का इस्तेमाल करोगे बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो ये शूट करने नहीं देता, बोलता कि हमको थोड़ा सा ठंडा दीजिए, एसी वाला रूम में लेके जाइए। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेगा, जब तक जान रहेगा तब तक आप इससे यहाँ पे शूट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करते हो, और उस केस में अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है तो यहाँ पे आप A19 वाला की तरफ जी, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, स्टेबल थोड़ा सा मिलता है, ये हमने इसमें जरूर से नोटिस किया है मेरे भाई। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन जो है गेमिंग के दौरान यहाँ पे हीट तो करता है, तो कवर लगा के ही इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो आपका हथुआ नहीं जलेगा, समझ रहे हैं। और रही बात एडिटिंग के बारे में, लाइक आपको इंस्टाग्राम का जो एडिट एप्लीकेशन आता, उसमें कुछ वीडियोस को, रील्स को एडिट करना का कि हमने यहाँ पे किया है, या फिर फिल्मोरा वगैरह यूज करना है, तो वो सारा एप्लीकेशन को दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रन कर लेता है। लेकिन बहुत ही प्रोफेशनली टाइप करते हो ना, तो A19 ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट तो चेकआउट नहीं किया, लेकिन सैमसंग वाला में भी अच्छा मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं मेरे भाई, तो एक को चूज करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। रैम मैनेजमेंट भी जो है इसका ज्यादा बेहतर है। आज खोलिएगा तो 4 साल के बाद भी इसमें वाला एप्लीकेशन रहता है, जब तक आप यहाँ पे नहीं हटाओगे। लेकिन इसमें यहाँ पे हट भी जाता है कभी कभी। चैप्टर नंबर 4 में तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा मेरे भाई, 4 को 5 को तो बाहर आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ कि जहां अगर हम इसका तारीफ कर दिए, सैमसंग गैलेक्सी S26 का कैमरा अच्छा है, और इसको बुरा बोल दिए, तो चारों आदमी घुस के हमको बहुत लती आएगा। खैर, जोक्स अपार्ट मेरे भाई, लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों फोन के कैमरेस के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों का डेडिकेटेड वाला आउटडोर में हमने कैमरा टेस्ट भी यहाँ पे किया है। जाके जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो और भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और दोनों का साइड बाय साइड हमने कैमरा कंपैरिजन वाली भी वीडियो आप लोगों के डिमांड के ऊपर बना दिया था, तो जरूर से उस वीडियो को भी चेकआउट करिएगा जब आपके पास टाइम रहेगा। बहुत ही मेहनत लगा था और बहुत ही डिटेल में हमने आपको यहाँ पे बताया था। लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा
थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि कैमरे के हिसाब से दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। देखिए ज्यादा अगर आप फोटोआ वगैरह खींचते हो ना और ऑप्टिकल जूम पोर्ट्रेट वगैरह ज्यादा क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो 3 को सेंसर दिया गया दोस्तों, वो तीनों का तीनों सेंसर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो वाला सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर दिया गया और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। तो फोटोज के मामले में बहुत ही अच्छा, नो डाउट आपको ये वाला खेला करके देता। लेकिन अगर आपको पहला प्रेफरेंस वीडियो है ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि इसमें खराब वीडियो आता। आपने कई दफा देखा होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S26 से ही हम अपना यूट्यूब का वीडियो भी शूट करते हैं और बहुत पहले जो सैमसंग गैलेक्सी S23 से भी मल्टीपल, हमको लगता है कि 300 350 वीडियो हम उससे शूट किए थे और अपना चैनल को यहाँ पे खेला वगैरह कर दिए थे। लेकिन अगर आपको एकदम बेहतरीन वाला एडिटिंग वगैरह करना है, कलर ग्रेडिंग करना है और फोटोशॉप वगैरह में भी काम वगैरह करते हो प्रोफेशनली, तो उस केस में आपको आईफोन 17 के तरफ ही जाना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 17 में आपको, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तभी यहाँ पे लेना। इसमें जो फ्रंट कैमरा भी दिया गया दोस्तों 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला सेल्फी कैमरा, वो यूजफुल भी है। आप जब भी यहाँ पे वीडियो कॉल वगैरह करते हो तो आपको ट्रैक करता है, आपको बड़ा सेल्फी वगैरह लेना होता तो आप यहाँ पे ले सकते हो, वाइडर व्यू कर सकते हो, पोर्ट्रेट में लैंडस्केप वाला वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा दिया गया जो कि आपको इसमें नहीं मिलता, यानी कि ज्यादा बेटर डायनेमिक रेंज, ज्यादा डिटेलिंग, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बेशक अगर आप सिर्फ कैमरे के हिसाब से कोनो फोन खोज रहे हो तो नो डाउट आप इसके तरफ भी जा सकते हो। दोनों का कैमरा काफी ज्यादा कैपेबल है। फोटो वगैरह खींचते हो, ज्यादातर वीडियोस कम शूट करते हो, तो आप यहाँ पे S26 ले सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियोस भी ये निकाल देता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पे इसका तीनों सेंसर को अलग से डिकोड करके भी टेस्टिंग किया था दोस्तों, तो उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे, ताकि जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ सिनेमेटिक शॉट वगैरह भी डाला है। और साथ ही साथ लास्ट में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए लेक्चर वगैरह अटेंड करते हो, स्टूडेंट वगैरह हो, जहां पे आपको टेक्स्ट पढ़ना होता है, तो उस केस में आपके लिए यहाँ पे S26 ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जूम का कोनो तरह का खेला नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जूम करके चंदवा वगैरह का फोटो ले क्या करेंगे। भाई सिर्फ उसी का काम नहीं होता है मेरे भाई। जब आप बड़े लेक्चर हॉल में बैठे हुए रहते हो ना, आपको जूम करके कुछ फोटो वगैरह यहाँ पे निकालना पड़ता है, जहाँ पे टेक्स्ट को रीड करना पड़ता है ना, तो वहां पे इसका जूम बहुत ही अच्छा काम करता है मेरे भाई। 5x और 10x और लास्ट 15x में बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट निकाल के देता। तो ऐसा नहीं है कि जूम काम का नहीं है। अब कुछ लोग जूम का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया भैया जूम काम का नहीं है। तो दोनों का कैमरा अच्छा है। आप बस ये देखिए कि आपका यूज क्या है। ये मत देखिए कि समाज वाला क्या आपको बोलने वाला कि भैया अरे भैया आपने आईफोन लिया भैया फोटो खींच देना, अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई। चैप्टर नंबर 5 बैटरी और चार्जिंग। इसमें तो हम आपको आंख बंद करके बोल देते हैं, सिर्फ 2 कंडीशन ध्यान में रखिए। अगर आपको ऑन द गो चार्जिंग करके घर से निकलना होता, फास्ट चार्जिंग चाहिए, नो डाउट एनी डे आप यहाँ पे आईफोन 17 को ले सकते हो। फास्ट चार्जिंग इसमें आ गया है और जल्दी जल्दी से ये चार्ज कर देता है। वेरेज अगर हम बात करें यहाँ पे S26 के बारे में, तो इसमें उतना ज्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं दिया गया। 25 वॉट का ही वाइड वाला यहाँ पे अभी भी चार्जिंग दिया गया है। अगर आपको ज्यादा चार्जिंग चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो आपको अल्ट्रा की तरफ जाना चाहिए। वेरेज यहाँ पे आईफोन 17 में आपको 40 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप उस बिरादरी से बिलोंग करते हो कि आपको बार बार स्मार्टफोन को चार्ज करना पसंद नहीं होता है, तो भैया हम आपको एकदम सच बात यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर आप रगड़ के स्मार्टफोन को यूज करते हो तो आईफोन 17 को 3 बार आपको चार्ज करना ही पड़ जाएगा। आप मेरा बात मानो नहीं मानो वो आपकी यहाँ पे मर्जी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइप के यूजर हो 2 बार चार्ज करना ही पड़ जाएगा। वेरेज हम बात यहाँ पे S26 के बारे में, देखिए एमएच के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। जो एक्सपीरियंस हमको हुआ, जो फोन को हम यूज किए, उस बेसिस पे हम आपको यहाँ पे बता पा रहे हैं। तो आराम से आप रगड़ के भी इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो एक बार इसको चार्ज करना पड़ता है टिल नाउ। अब इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन ये है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि नया वाला जो चिपसेट दिया गया उसके बारे में कुछ चीज बताने वाले हैं। 2 नैनोमीटर का जो चिपसेट यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कम पावर कंज्यूम करता है। वो लिटरली जब आप फोन को यूज करोगे तब आपको ये चीज फील होगा। 24 भी यूज किया, 23 भी यूज किए हैं, उस हिसाब से हम ये वाला स्टेटमेंट दे पा रहे हैं। तो अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, एनी डे आपको सैमसंग ही लेना पड़ेगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि दोनों का साइड बाय साइड रख के एकदम ड्रेन टेस्ट कर देना, तो कमेंट में बल्ले बल्ले लिख के 2 को दिल भेजिएगा और बैटरी बना देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 6 के बारे में अब हम लोग बात याद लेते हैं। यहाँ पे आपको कंक्लूजन भी मिल जाएगा, वर्डिक्ट भी मिल जाएगा और आपको ये भी सवाल मिल जाएगा कि आपके लिए iOS ज्यादा बेटर है फिर एंड्रॉइड ज्यादा बेटर है। देखिए अगर आप उस टाइप के यूजर हो, आपने कभी आईफोन यूज नहीं किया, एक बार आपको यूज करने का
दिल कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, गो विद द आईफोन 17 एनी डे, आप यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड लवर हो, आपको कस्टमाइजेशन बहुत ही ज्यादा पसंद है, फोटोग्राफी के ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो, फोटोग्राफी के साथ साथ यहाँ पे आप वीडियोस भी रिकॉर्ड करना चाहते हो और आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, एनी डे आप यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S26 यहाँ पे ले सकते हो। एगो आप काम कीजिए, एगो पेपर निकालिए और अपना यूज लिखिए। अब यूज के हिसाब से दोनों में से कोई सा भी चूज कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और रही बात कि आपके लिए एंड्रॉइड ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर iOS ज्यादा अच्छा रहेगा, देखिए हम तो एंड्रॉइड लवर हैं, बहुत लंबे समय से एंड्रॉइड भी यूज कर रहे थे, लेकिन एंड्रॉइड अभी हम बंद कर दिए थे सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस को चेक करने के लिए, इसका यूआई को चेक करने के लिए। तो एकदम फ्रैंक आपको हम बताएं, उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना ज्यादा आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा है। रीजन इसके पीछे का ये है दोस्तों, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं डे टू डे वाले लाइफ में आपको काम आता है। सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन आपको इसमें नहीं मिलता। आप ही सोचिए कि टैबलेट में आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल रहा है, एप्पल के मैकबुक में आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको नहीं मिल रहा। मतलब क्या चोचलाबाजी है। 6-7 साल पहले से जब से आईफोन लॉन्च हुआ है, एक तो छोटा सा बटन, कैमरा बटन जिसको पॉज बटन बोलते हैं, वो आईफोन में नहीं दिया जाता था। वो तो 15 के अपडेट के बाद से इसमें मिलने लगा और ये चीज बहुत पहले से हर एंड्रॉइड फोन में आता था। और इतना ही नहीं, अभी के टाइम में इसमें देखिएगा कि डुअल कैप्चर वाला मोड आया है ना जी यार, ये चीज तो बहुत पहले से चलते हुए आ रहा था। और अगर आपको ब्लर वाला वीडियो करना, एज डिटेक्शन ज्यादा बेटर चाहते हो, उस केस में भी जो है यहाँ पे सैमसंग ज्यादा बेटर रहता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताना चाहें तो भैया हमने जितना भी ये स्मार्टफोन को यूज किया ना, हमको नेटवर्क को लेके बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इशू इसमें देखने को मिला, जो कि हमने अपने लॉन्ग टर्म वाले वीडियो में भी बताया था। और बहुत सारे यूजर को ये भी यहाँ पे फील हो रहा था। देखिए हम यहाँ पे ये कोनो प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि भैया आईफोन 17 खराब है, कोई मतलब ही नहीं बनता भैया हम झूठ मूठ का इसका बुराई क्यों करेंगे। देखिए सीधी सी बात है ना, क्योंकि हमने ये फोन को लिया है आपको रिव्यू देने के लिए, जो हमको फील हो रहा है वही चीज आपको यहाँ पे बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भैया एक बार इसके इकोसिस्टम में घुस जाओगे ना तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अरे मेरे भाई हमको घुसने नहीं है, दुनिया भर का पैसा झूठ मूठ का स्टार्टिंग में कौन लगाता है अभी के टाइम में। एगो हम मैकबुक भी लें, एगो हम एप्पल वॉच भी लें, एगो हम पीसी भी लें, चलो भाई हम तो यूट्यूबर हैं, कल को जाके ले भी लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल टाइप के यूजर हैं वो तो कभी इकोसिस्टम को इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। एगो छोटा सा ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर नहीं होता। अब आप बोलिएगा कि भैया ब्लूटूथ मतलब कौन आज का टाइम में यूज करता है। भाई बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हमको छोटा सा फाइल कभी पीसी में, विंडोज में भेजना होता है, नहीं जाता है। क्या मतलब बनता है, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सीधी सी बात है कि ये चाहता ही नहीं है कि अदर डिवाइस के साथ ये खेला करे, संबंध बनाए। बाकी आप स्मार्टली डिसीजन लीजिए, डिसीजन आपका ही होना चाहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछेगा ना, बताएंगे।